छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कृषि अध्यादेश का विरोध किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का एक राष्ट्र एक बाजार अध्यादेश किसानों के हित में नहीं है। इससे मंडी का ढांचा खत्म होगा और किसानों का शोषण होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अध्यादेश में किसानों को देश के किसी भी हिस्से में अपनी उपज बेचने की छूट दी गई है। इसमें किसान और व्यापारी को उपज खरीदी बिक्री के लिए राज्य मंडी के बाहर जाना होगा और अधिक टैक्स देना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। शुक्रवार को कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच गया। इसमें 50,000 केस सिर्फ 29 दिन में बढ़े हैं, जबकि पहले के 50,000 को बढ़ने में 151 दिन लगे। इंदौर में कोरोना के मामले लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। शुक्रवार को शहर में 408 कोरोना वायरस संक्रमित सामने आए हैं। ये पहला मौका है जब एक दिन में 400 से अधिक कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसे मिलाकर शहर में अब तक 19,125 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। शुक्रवार को 3,476 सैंपल लिए गए थे। हीरो और मंदिरों की नगरी कहलाने वाले शहर पन्ना में जगह जगह सड़कों की हालत जर्जर हो चुकी है। रोड पर हुए गड्ढों में बारिश का पानी भर रहा है। लोगों को आवागमन में असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय दुकानदार मोहम्मद सादिक ने बताया कि वे साल भर से इस परेशानी से जूझ रहे हैं और कई बार इसको लेकर गुहार भी लगा दी। मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने दुर्गा पूजन और आने वाले त्योहारों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है और इसके मुताबिक त्योहारों के दौरान धार्मिक सामाजिक आयोजन के लिए चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं रहेगी। इस बार प्रदेश में गरबे के आयोजन भी नहीं होंगे। सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित की जाने वाली प्रतिमा की ऊंचाई भी 6 फीट से ज्यादा नहीं हो सकेगी और आयोजन में 100 लोगों से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। आगरा के शाहगंज क्षेत्र में ऋषि मार्ग पर कुछ बदमाशों ने एक अधिवक्ता पर हमला कर दिया। अधिवक्ता को निशाना बनाते हुए बदमाशों ने गोलियां चलाई। चाणक्यपुरी निवासी राम सारस्वत तहसील में अधिवक्ता हैं और उन्होंने बताया कि वे स्कूटर से तहसील से अपने घर लौट रहे थे, जिस बीच उन पर हमला हुआ। मध्य प्रदेश में उपचुनाव का चुनावी बिगुल बज चुका है। बीजेपी ने पोस्टर लगाकर पीसीसी चीफ कमलनाथ से उनकी 15 महीने की सरकार का हिसाब किताब पूछा। वहीं कांग्रेस ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाकर चुनावी लड़ाई को और भी दिलचस्प बना दिया। खंडवा के सिंगाजी ताप परियोजना में युवा कर्मचारियों के साथ हो रहे भेदभाव को लेकर पावर इंजीनियर एंड एम्प्लॉयज एसोसिएशन के आह्वान पर पावर जनरेटिंग कंपनी में काम कर रहे इंजीनियरों ने प्रबंधक संचालक जबलपुर के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे रखी और काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। सतना जिले के बीरसिंहपुर में पुरुषोत्तम मास में लगने वाला मेला स्थगित कर दिया गया है। देवीनाथ मंदिर में लगने वाले मेले के संबंध में मझगवा एसडीएम एचके धुर्वे ने बैठक ली थी और बैठक के बाद एसडीएम ने मंदिर का निरीक्षण किया और जिसके बाद एसडीएम ने मंदिर परिसर में अतिक्रमण कर संचालित दुकानों को हटाने के भी निर्देश दिए और ये फैसला लिया गया। ऊर्जा नगरी कहलाने वाली सिंगरौली में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की जनता बिजली कटौती से परेशान है। मोरवा क्षेत्र के स्थानीय लोगों का आरोप है कि साइंस कॉलेज से लेकर आसपास के क्षेत्र में लगातार बिजली कटौती हो रही है। लोगों ने कई बार जूनियर इंजीनियर संदीप विश्वकर्मा के पास शिकायत भी की, लेकिन आज तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। इतना ही नहीं, लोगों के घर के बिजली के बिल भी अब बढ़े हुए मिल रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और हाटपिपल्या से पूर्व विधायक दीपक जोशी का दर्द फिर से छलक उठा। उन्होंने उपचुनाव में टिकट बंटवारे के वक्त विश्वास और सामंजस्य का अभाव बताया। हालांकि उन्होंने कवर करते हुए कहा कि बीजेपी का कार्यकर्ता सब कुछ भूलकर काम कर रहा है। दीपक जोशी ने सत्ता और समन्वय के बीच समन्वय पर जोर दिया। ग्वालियर पहुंचे पूर्व सीएम कमलनाथ की प्रेस वार्ता पर भाजपा ने जमकर निशाना साधा और कहा कि चुनाव जो है ग्वालियर चंबल के विकास का है और यहाँ के उद्योग कैसे बंद होते गए। साथ ही उन्होंने कहा कि संविधान को दांव पर लगाकर कांग्रेस की सरकार गिराई गई है। इतना ही नहीं, कमलनाथ ने कहा कि भाजपा की सरकार केवल घोषणाएं करती रही, लेकिन प्रदेश की जनता के साथ खिलवाड़ होता रहा। छतरपुर में चोरों के हौसले बुलंद हो चले हैं, जहां पुलिस लाइन के नजदीक बाबूराम स्टेडियम के पीछे एक साथ 7 दुकानों को निशाना बनाया गया और चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। दुकानों से नकदी सहित सामान चोरी करके ये सभी चोर फरार हैं। हालांकि चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। ये इंदौर से खबर है, जहां किस जोन में बिल्डिंग परमिशन के कितने नोटिस जारी हुए, ये जानकारी आम लोग भी अब जान सकेंगे, क्योंकि नगर निगम के अपर आयुक्त भवन अनुज्ञा एस कृष्ण चैतन्य ने बताया है
कि नई व्यवस्था के तहत अब आम लोग भी ये देख सकेंगे कि किस जोन में बिल्डिंग परमिशन के कितने नोटिस जारी किए गए। इंदौर में पुलिस कर्मियों और निगम कर्मियों के बीच हुए विवाद के बाद दोनों पर कार्रवाई की गई है। जहां एक तरफ निगम अधिकारी ने निगम कर्मी सोनू कल्याणी को बर्खास्त किया, तो पुलिस अधीक्षक ने प्रधान आरक्षक सईद खान पर निलंबन की कार्रवाई की। आपको बता दें कि आजाद नगर थाना क्षेत्र की मूसा खेड़ी चौराहे पर मास्क चालान को लेकर निगम कर्मी और आरक्षक आपस में ही भिड़ गए थे। मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने सेवा सप्ताह की जानकारी देते हुए कहा कि भाजपा 20 सितंबर को प्रदेश के सभी बूथों पर कम से कम 70 वृक्ष लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प ले। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में अपराध कम नहीं हो रहे हैं। जिले में आए दिन आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही हैं। जहां इंदौर के अहमदाबाद नेशनल हाईवे नंबर 59 पर एक नया मामला सामने आया है। नकाबपोश बदमाशों ने मीटवाड़ा टोल पर और टोल टैक्स बूथ पर जमकर तोड़फोड़ की है और पुलिस को आता देख हालांकि ये सभी उपद्रवी भाग निकले। उपद्रवियों की पूरी करतूत टोल टैक्स में लगे सीसीटीवी में कैद हुई। 2 दिवसीय दौरे पर ग्वालियर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने 15 महीनों के कार्यकाल की तारीफ की और कहा कि कांग्रेस की सरकार ने 15 महीने में 26 लाख किसानों का करीब 2 लाख रुपए तक का ऋण माफ किया, जबकि भाजपा सरकार हमें खाली तिजोरी मिली थी। साथ ही साथ कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और सिंधिया पर भी निशाना साधा। उपचुनाव की तारीख करीब आते ही नेताओं की शब्दों की मर्यादा अपने आप ही आर पार होने लगती है। जहां इस बीच पूर्व सीएम कमलनाथ का नाम भी इसमें शुमार हो गया, जिन्होंने ग्वालियर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को नालायक कह दिया। सीएम शिवराज ने पलटवार करने में हालांकि देरी नहीं की। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें इसी में खुशी मिलती है तो यही से। शाहजहांपुर में नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर सवाल उठने लगे। सड़क किनारे रखी गुमटी हटाने को लेकर गुमटी संचालक और अधिकारियों के बीच तू-तू मैं-मैं हुई। गुमटी संचालक कुबेरपुरी गोस्वामी के अनुसार प्रशासनिक अधिकारियों ने बिना कोई सूचना दिए ही अचानक ही उनकी गुमटी हटाने की कार्रवाई कर दी। ये खबर शहडोल से, जहां ऑल इंडिया रेलवे मैस फेडरेशन के आह्वान पर श्रमिक यूनियन ने केंद्र सरकार की निजीकरण और निगमीकरण योजना के खिलाफ मोटरसाइकिल रैली निकाली, जो पूरी कॉलोनी का भ्रमण करते हुए रेलवे स्टेशन परिसर में समाप्त हो गई। इस रैली में शहडोल शाखा के समस्त पदाधिकारी और सक्रिय कार्यकर्ताओं सहित रेल कर्मचारी सम्मिलित हुए। आगरा के बरहन कस्बे में पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने से अब लोग जल युद्ध करने को मजबूर है। कस्बे की अधिकांश पानी की टंकियों पर लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है और इसी के चलते बिजली विभाग ने बिल की जिम्मेदारी न होने पर कनेक्शन काट दिया और अब क्षेत्र में पीने के पानी को लेकर मारपीट की घटनाएं हो रही। राजधानी भोपाल में वन उत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां इस दौरान प्रदेश सरकार ने वन आदिवासियों को पट्टे बांटे। वही कार्यक्रम के दौरान सीएम शिवराज सिंह ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि हमारे प्रधानमंत्री के जन्मदिन को लोक कल्याण सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है और इसी के तहत उन आदिवासी भाई बहनों को पट्टे दिए जा रहे हैं। दतिया जिले के विरानिया गांव में वनाधिकार उत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने 47 वनाधिकार पट्टे वितरित किए और इस दौरान उन्होंने गांव के विकास के लिए 45 लाख से अधिक की लागत के विकास और निर्माण कार्यों की सौगात दी। जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ ब्लॉक के करीब 2 दर्जन से अधिक गांव में धान की फसल नष्ट हो गई है और कोरोना और प्रकृति की दोहरी मार ने किसानों की कमर तोड़ दी है। सैकड़ों एकड़ धान की फसल चौपट होने से किसान परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। सबसे ज्यादा प्रभावित दूसमा, कुरियारी, बेल्हा, तेंदुआ, रिंगनी, कामता और कटौत गांव है। मध्य प्रदेश में होने वाले आगामी उपचुनाव में जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन यानी जयस भाजपा और कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी करने वाला है। दरअसल जयस ने विश्व आदिवासी दिवस पर अवकाश घोषित करने की मांग की और प्रदेश में अवैध शराब की रोकथाम, आदिवासी समाज के पलायन के साथ उनके धर्मांतरण को रोकने के लिए विशेष प्रयास किए जाने की मांग की। वहीं राजनांदगांव में जिले के सभी ब्लॉक के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने एनएचएम कर्मचारी संघ के बैनर तले अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। सीएमएचओ ऑफिस के सामने ये प्रदर्शन किया गया। स्वास्थ्य कर्मियों की मांग है कि उन्हें नियमित किया जाए।
बड़वानी जिले के राजपुर थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हुई हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है, जहां पुलिस ने जांच में खुलासा किया है कि चरित्र शंका में पड़ोसी ने ही वृद्ध की हत्या कर दी थी। दरअसल ऊंची गांव में 3 दिन पहले घर के बाहर सो रहे वृद्ध की अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी थी। आरोपी ने बताया कि उसकी पत्नी से मृतक के अवैध संबंध थे और इसी के शक में उसने हत्या कर दी। शहडोल जिले के जयसिंह नगर में बिजली संकट के निवारण के लिए किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया। किसानों का कहना है कि फसल नष्ट होने की कगार पर है और खेतों में पानी की जरूरत है, लेकिन बिजली कटौती और लो वोल्टेज से बिजली उपभोक्ता बुरी तरह से परेशान है। मध्य प्रदेश में नवरात्र में देवी पंडाल तो सज सकेंगे, हालांकि इसके लिए प्रशासन ने कुछ नई गाइडलाइंस भी जारी की है। दुर्गा उत्सव को लेकर भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने जानकारी देते हुए बताया है कि प्रतिमाएं अधिकतम 6 फीट ऊंची ही हो सकती हैं। पंडाल का साइज भी 10 बाई 10 फीट से अधिक नहीं हो सकता, ताकि भीड़ को रोकने में सफलता प्राप्त हो सके और कोरोना संक्रमण से बचा जा सके। बालाघाट में शराब के नशे में धुत होकर डिप्टी रेंजर ने जमकर उत्पात मचाया। बालाघाट के लाल बर्रा वन विकास निगम परिक्षेत्र में पदस्थ डिप्टी रेंजर दीपचंद वासुदेव का शराब के नशे में उत्पात मचाता ये वीडियो भी सामने आया है। जानकारी के मुताबिक डिप्टी रेंजर दीपचंद वासुदेव शराब के नशे में धुत होकर बस स्टैंड में लोटपोट हो रहे थे। इंदौर की विजयनगर थाना पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच की टीम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सलमान और सिद्धू नाम के दोनों आरोपी ड्रग्स, गांजा और शराब का अवैध कारोबार करते थे। इस मामले में इनकी गैंग के अब तक 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके थे और अब इनका मुख्य सरगना भी गिरफ्त में। ग्वालियर जिले के डबरा में एक अस्पताल में दिन में भी ताला लटका रहता है। ग्राम असहोना में बने उप स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ होने के बावजूद भी यहां कोई नहीं आता, जिसकी वजह से उप स्वास्थ्य केंद्र में ताला लगा हुआ है। गांव के लोगों का आरोप है कि उप स्वास्थ्य केंद्र साल में सिर्फ 1 या 2 बार खुलता है और वो भी सिर्फ सफाई के लिए। शाजापुर में फसल बीमा राशि की लिस्ट में नाम ना होने से किसानों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया है, जहां इस दौरान अलग अलग गांव से पहुंचे हजारों किसानों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। तभी प्रदर्शन की जानकारी मिलने के बाद एसडीएम भी मौके पर पहुंचे थे और किसानों को समझा बुझाकर शांत कराया। हरदा में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर जवाबी हमला बोला। मंत्री कमल पटेल ने कहा कि जो अपने मंत्रियों और विधायकों का भरोसा नहीं रख पाए, वह अब जनता का भरोसा जीतने निकले हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता कांग्रेस की लूटपाट और झूठे वादे देख चुकी है, वह अब इनके झांसे में नहीं आने वाली। कोरोना महामारी के चलते बंद इंदौर का कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय करीब 6 महीने बाद सोमवार से फिर से पर्यटकों के लिए खुलने जा रहा है। प्राणी संग्रहालय शुरू होने से पहले शनिवार को निगम के अपर आयुक्त ने खुद सभी तैयारियों का जायजा लिया। इंदौर के डीआईजी ऑफिस पहुंचे शिकायतकर्ता ने पूर्व पार्षद प्रतिमा माटा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और 1 करोड़ से ऊपर रुपए लेने का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि पूर्व पार्षद ने वो प्लॉट उन्हें बेचा जो सरकार के पास पहले से ही गिरवी था। शिकायतकर्ता ने पुलिस कर्मियों पर भी बदसलूकी करने का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत काम करने वाले 13,000 संविदा कर्मियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसमें धमतरी जिले के भी 350 संविदा अधिकारी कर्मचारियों ने नियमितीकरण और अन्य मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। छिंदवाड़ा एसडीएम के मुंह पर काली पोतने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जहां इस घटना से नाराज राज्य प्रशासनिक सेवा संघ ने हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। राज्य प्रशासनिक सेवा संघ के साथ साथ पटवारी संघ, राजस्व निरीक्षक संघ, तहसीलदार संघ और डिप्टी कलेक्टर संघ ने भी हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। उधर संसद में 3 मसलों पर पास हुए कृषि ऑर्डिनेंस के खिलाफ राष्ट्रीय किसान संघ मजदूर महासंघ ने भी मोर्चा खोल दिया है। भोपाल पहुंचे महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार शर्मा कक्का जी ने कहा कि उनका संगठन इन अध्यादेशों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ है। साथ ही कक्का जी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार भले ही इसमें किसानों का फायदा बता रही हो, लेकिन सच ये है कि ऐसा केवल बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। अमरपाटन में अचानक मौसम ने एकाएक करवट ली, जहां मौसम ने अपना मिजाज बदला
और अचानक से झमाझम बारिश शुरू हो गई, जहां आसपास के क्षेत्रों में तेज हवा के साथ जोरदार बारिश हुई है और जिसमें आम जनजीवन भी प्रभावित हुआ। बैतूल के भैंसदेही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव सेवा सप्ताह कार्यक्रम के तहत भैंसदेही भाजपा शहरी मंडल के समस्त भाजपा कार्यकर्ताओं ने नगर के मुख्य बस स्टैंड पर मोदी चाय टी स्टॉल लगाकर आम लोगों को चाय उपलब्ध कराई। नरेंद्र मोदी चाय टी स्टॉल का भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष प्रदीप सिंह किलेदार, नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष अनिल सिंह ठाकुर ने फीता काटकर शुभारंभ किया। बुंदेलखंड में फिल्म निर्माण का क्रेज जोरों पर। छतरपुर जिले के नौगांव में भी एमपीटी प्रोडक्शन के बैनर तले एक कवर सॉन्ग शूट किया गया। इसका प्रोडक्शन और डायरेक्शन कपिल मिश्रा ने किया है। मुख्य भूमिका में कपिल मिश्रा के साथ शशि अहिरवार, आशीष पाल, बिंदु सर नजर आएंगे तथा बाल कलाकार के तौर पर रौनक बालमील तथा भूमि राहुल ने साथ निभाया है। साथ ही किरदार में कपिल पाल, राजकुमार प्रजापति भी नजर आएंगे। वहीं लोकायुक्त के घेरे में आए बड़नगर नगर पालिका के प्रभारी सीएमओ कुलदीप किंचुक के साथ ही पोलाय कला सीएमओ भी अब फंस गए हैं। किंचुक के पास भी अभी तक 8 करोड़ के लगभग की संपत्ति उजागर हो चुकी है और अब जांच में आगे नए खुलासे हो रहे हैं। इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम ने महिला थाना पुलिस के साथ कार्रवाई करते हुए बच्चों की खरीद फरोख्त के मामले में एक बड़ा खुलासा किया है। जहां पुलिस ने बच्चा खरीद फरोख्त मामले में करुणानिधि अस्पताल के डॉक्टर पवन राय को गिरफ्तार किया है। आरोपी डॉक्टर ने 10 महीने की बच्ची को 1.5 लाख रुपए में बेच दिया था। खरगोन पुलिस ने एक बड़े चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है और गिरोह के मास्टरमाइंड सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 5 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात, 20 कट्टे चावल के साथ एक पिकअप वाहन और बाइक भी बरामद की। गरीब कल्याण सप्ताह के तहत शनिवार को देवास के बांगली में वनाधिकार उत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में राज्य शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बांगली तहसील के करीब 300 हितग्राहियों को वनाधिकार पट्टे वितरित किए। इस दौरान राज्य मंत्री ने कहा कि सभी हितग्राहियों को अब हर प्रकार से सुविधा। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा बैठक ली। इस दौरान सीएम ने सभी जिलों के कलेक्टर्स और स्वास्थ्य अधिकारियों से चर्चा की है। साथ ही कोरोना की रोकथाम के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। उधर सिवनी में पुलिस ने पिछले दिनों हुए दोहरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। दरअसल यहां पिछले दिनों एक युवक और युवती का शव मिला था। पुलिस की जांच के बाद ये खुलासा हुआ है कि एक ही शख्स ने दोनों को मौत के घाट उतार दिया। प्रदीप नाम के युवक ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपनी गर्भवती प्रेमिका की हत्या कर लाश को जंगल में दफना दिया था और ब्लैकमेल करने पर अपने दोस्त की भी हत्या कर दी। राजधानी भोपाल के फिजियोथेरेपी एसोसिएशन के सदस्यों ने चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को अपनी मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। फिजियोथेरेपिस्ट सुनील पांडे ने कहा कि फिजियोथेरेपी एसोसिएशन लंबे समय से प्रदेश में स्वतंत्र काउंसिल गठन करने की मांग कर रहा है। कांग्रेस सरकार में विधानसभा में सवाल उठाया गया था और इस पर हामी भी भरी गई थी, पर अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं।